आज आपके लिए, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया था कि आपका रासायनिक विज्ञान पूरे चैप्टर को किस तरीके से हम आज पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं कितना अच्छा चैप्टर हम समझा पाते हैं आपको। देखिए, आग का रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री ऑफ फायर। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आग। आग मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आग होती क्या है, आग लगती कैसे है, आग का आविष्कार कैसे हुआ। ठीक है, तो आग सबसे पहले एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है कि दुनिया बताती है, मैं बताता हूँ, किताबें बताती है। प्रतिक्रिया है, रसायनों से मिलती है, 3 चीज़ें होती है। क्या होता है क्या नहीं होता, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जिससे गर्मी, धुआं और रोशनी, तीनों चीज़ें उत्पन्न होती है, वही आग होती है। जैसे धुआं, कहीं भी किसी भी पदार्थ में आग लगती है, किसी भी चीज़ में आग लगती है तो सबसे पहले उसमें धुआं उत्पन्न होगा। उसमें से एक चीज़ निकलेगी धुआं, दूसरी चीज़ निकलेगी रोशनी और तीसरी निकलेगी गर्मी। अगर जहाँ पर इन तीनों चीज़ों का एहसास हमें होता है या प्रतीत होता दिखाई देता है तो हम सीधी सी भाषा में समझ जाएंगे कि आग का लगना स्टार्ट हो गया। देखते हैं क्या होता है कि इसको वापस से समझते हैं कि आग एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जो 3 चीज़ों के आपस में मिलने से लगती है। सबसे पहली होती है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे होती है पदार्थ, तीसरा होता है गर्मी। 3 चीज़ों के आपस में मिलने से आग लगती है और 3 चीज़ें आपस में निकालेंगी। वो चीज़ें होती है धुआं, गर्मी और रोशनी। इन 3 तत्वों के आपस में मिलने से आग का निर्माण होता है और 3 जो आग के अंदर से 3 चीज़ें निकलेगी वो हमने धुआं, गर्मी और रोशनी। इससे हमें आपको कहीं पे भी लगती है, छोटी से छोटी आग भी लगती है तो इन तीनों चीज़ों का उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा और हमें जब पता लगता है इन चीज़ों को, हम उसकी प्राथमिक सहायता में उसे बुझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात ये आ गई। दूसरी बात आती है कि आग को हम बांटते कैसे हैं। तो सबसे पहले आ गया था आग का त्रिकोण। आग का त्रिकोण, आग का त्रिकोण क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर। ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का त्रिकोण। ट्रायंगल ऑफ फायर होता क्या है कि एक त्रिभुज, आग का त्रिभुज क्या होता है कि जिस प्रकार से 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, उसी प्रकार से आग को लगने या लगाने के लिए 3 तत्वों का या 3 त्रिभुज के 3 भुजाओं का होना जरूरी है। 3 भुजाएं हमारे कहाँ काम आती है। सबसे पहले तो आती है ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। हीट का मतलब होता है गर्मी, फ्यूल का मतलब होता है पदार्थ और ये होती है हमारी ऑक्सीजन। ये मैं मेरी कई वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। देखो, जिस प्रकार से एक भुजा के हटने से एक त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, उसी प्रकार से इन तीनों में से एक भी वस्तु का हटना हमारे लिए आग को बुझने के समान हो जाएगा। मतलब वो आग उसी अवस्था में बुझ जाएगी। अगला आता है हमारा आग का चतुष्कोण, फायर टेट्राहाइड्रेट। फायर टेट्राहाइड्रेट क्या होता है, देखिए देखो, आग का चतुष्कोण क्या होता है कि इन 3 चीजों के या 3 वस्तुओं के आपस में मिलने से आग का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 चीजों के आपस में मिलने से आग का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये आग की प्राथमिक अवस्था होती है कि इनके मिलने से आग का निर्माण तो हो गया, प्राथमिक अवस्था में आग लग चुकी है, लेकिन
आग का चतुष्कोण क्या होता है? ये 3 पार्ट तो ये हो गए, लेकिन अलग चौथा पार्ट क्यों डाला है? आग का चतुष्कोण क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि आग का निर्माण 3 वस्तुओं के आपस में मिलने से हो चुका है, लेकिन ये धीरे 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 आग को बढ़ावा दे रही है। आग धीरे 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 बढ़ती जा रही है। आग का बढ़ना या फैलना ही आग का चतुष्कोण कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला देखो, आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण क्या होता है? आग का वर्गीकरण, आग का वर्गीकरण क्या होता है कि आग के पार्ट्स ऑफ फायर, मतलब आग को बांटते कैसे, कितने भागों में कौन सी क्लास में कौन सी फायर आएगी, किस मेथड से हम आग को बुझाएंगे, कैसे आग बुझेगी, कैसे लगेगी, कौन सा पदार्थ उस पर डालेंगे जिससे वो आग बुझ जाएगी, मेथड काम आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है 1 नंबर पे ए क्लास फायर। ए क्लास फायर। नंबर 2 बी क्लास फायर। नंबर 3 सी क्लास फायर। नंबर 4 डी क्लास फायर। देखिए, यहीं से हमारी फायर की गणित स्टार्ट होती है। वो हमारा एक बेसिक था कि कैसे आग लगती है, आग का निर्माण कैसे होता है, हम उसको बुझाएंगे कैसे, आग बढ़ती कैसे है, स्टार्टिंग कैसे होती है। अगला आता है आग का वर्गीकरण कि आग कौन सी क्लास में कौन सी आग आती है। आग का वर्गीकरण, आग का वर्गीकरण होता क्या है कि आग को कितने भागों में हम बांटते हैं। क्यों? क्योंकि आग तो एक सीधी सी भाषा है, आग है, ये हम भी जानते हैं, वो हर कोई जानता है। कैसे भी आग लगती है, हम सीधी सी भाषा में एक बात बोलते हैं कि आग लग गई, लेकिन हमें नहीं पता रहता। क्यों? क्योंकि आग लगना एक आम बात होती है, लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि आग लगी किस वस्तु से, किस चीज के अंदर आग लगी है। जैसे एक सीधी सी इलेक्ट्रॉनिक एक वायर के अंदर आग लग जाती है, तो हम क्या सीधा सा पानी मारेंगे जाके? पानी थोड़ी मारेंगे, क्योंकि हम पानी मारेंगे तो सीधा सीधा हम मरेंगे सबसे पहले। तो आग तो हर कोई बात में लग सकती है, आग तो हर कोई जानता है कि आग लग गई, लेकिन हमें पहले उसके बारे में एक जानकारी लेना है कि आग किस चीज़ से लगी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फायर फाइटिंग होता है सबसे पहले एक चीज़ सिखाता है कि स्वयं को बचाना, स्वयं को बचाना। क्योंकि स्वयं को बचाने का मतलब है कि हम वहाँ जाके हम खुद जानबूझ के उस आग में जाके कूदेंगे तो हम मरेंगे। अगर हम ही मर जाएंगे तो हम वहाँ कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता उस आग को। तो सबसे पहला काम होता है स्वयं को बचाना। और स्वयं को हम जब भी बचाएंगे, कैसे बचाएंगे कि सबसे पहले मौके पर पहुँच के हमें सबसे पहले इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आग लगने का कारण क्या है, कि आग किस चीज़ से लगी है, कि आग लगने से आग किस चीज़ से लगी है, कहाँ पे लगी है, कोई केमिकल तो नहीं है, कोई वायर से तो नहीं लगी है। ठीक है, कोई बैंक में आग लग गई है, कहाँ लगी है कि हम उस पर, जैसे एक बैंक में आग लग जाती है, सपोज करो एक बैंक के अंदर आग लग जाती है। बैंक में बहुत सारे पैसे भी होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, हर चीज़ें होती है बैंक के अंदर जो हमारे जीवन। ठीक है, एक बैंक के अंदर आग लगती है तो हमें उनमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी है कि बैंक में आग लग गई सीधा जाके पानी मार दिया, पानी मारेंगे तो यहाँ के नोट है वो फट जाएंगे, यहाँ पे बहुत भी इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है वो फट जाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले अगर हमको मालूम रहेगा कि बैंक के अंदर आग लगी है तो हमें किस वस्तु से बुझाना है, कौन से प्रकार की आग है, इसमें कौन से केमिकल कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हम आग के वर्गीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पदार्थ। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, वो आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात में समझा देता हूँ। 3 पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखो, मैं एक छोटा सा मेथड बता देता हूँ आपको कि हमसे कोई भी पूछता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें एक चीज़ बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। बोलने का एक तरीका भी यही होता है हमारा, ठोस, द्रव और गैस। नहीं कि हम ऐसे नहीं बोलते गैस द्रव ठोस, द्रव ठोस गैस, ये नहीं बोलते, क्योंकि हमारे मुंह से जो पहला पदार्थ निकलेगा वो ठोस निकलेगा, उसके बाद द्रव और गैस। अगर इस भाषा में अगर आपको समझ में आता है तो इसके आगे ए लगा दो, इसके आगे बी और ये सी। ठोस ए में आएगा, द्रव बी में आएगा, गैस सी में आएगा। हम पढ़ा रहे हैं आग का वर्गीकरण। वर्गीकरण ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और डी क्लास फायर।
मैंने आपको एक चीज बताई, ठोस, द्रव और गैस निकलता है हमारे मुंह से, तो ए बी सी को यहाँ से उठाते हैं, एक क्लास फायर को उठा के यहाँ ले आते हैं, और ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब बचा डी क्लास फायर, ठीक है। डी क्लास फायर में क्या होता है, बचा कुछ हमारे ठोस, देखो पहले तीन चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि ठोस, द्रव और गैस होता क्या है। ठोस द्रव के अंदर, ठोस के अंदर जितने भी आती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में क्या आएगा, द्रव में क्या आएगा, गैस में क्या आएगा, ये आप भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ कि जितने भी हमारे ठोसीय पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वो हमारे ठोस पदार्थ में आएंगे। जैसे लकड़ी हो गया, देखो लकड़ी, कोयला, कागज, रबर, प्लास्टिक, ठीक है। जितने भी ठोस पदार्थ हैं जिनमें आग लग सकती है, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, वो ठोस पदार्थ में आएगा। द्रव के अंदर आ गया पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन। जो द्रव में आते हैं, गैस में आता है अपना एलपीजी, सीएनजी, हीलियम, एथेन, जितनी भी प्रकार की गैसें जिनसे आग लगती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डी क्लास फायर क्या होता है। देखो डी क्लास फायर में आता है मेटल। मेटल का मतलब होता है धातु, और धातु में आते हैं सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, जितने भी धातुएं होती है जिनसे आग लग सकती है वो हमारे डी क्लास फायर में आती है। अब देखो नई नई क्लासें, नए नए वीडियो, नए नए चैनल, सब पे अलग अलग क्लासेज आती है, अलग अलग तरीके के ज्ञान दिए जाते हैं। खैर मैं उनको कोई गलत नहीं बता रहा, लेकिन एक ऑब्जेक्शन होता है कि ई क्लास फायर भी होती है। क्या ई क्लास फायर लोग बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। ई क्लास फायर, और उसमें आते हैं ई क्लास का फायर में डाल दिया इलेक्ट्रिकल आर्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल वाली। अब एक बात बताओ, इसमें कह दिया ई क्लास फायर में आती है इलेक्ट्रिकल क्या, एक वायर होता है जो बिजली विभाग के अंदर जो बनाया जाता है, एक वायर, इसके अंदर पहले तो अगर इसके ऊपर की परत की बात करते हैं तो इस पे एक रबर का खोल आता है, ठीक है। क्या आता है, रबर के परत का खोल आता है। इस रबर को हमने तो पहले एक क्लास में पढ़ लिया, इस रबर को तो हमने पहले एक क्लास में पढ़ लिया। फिर अगर इसके अंदर की बात करते हैं तो अंदर, इसके अंदर जो वायर आता है या तो लोहे का होगा, या स्टील का होगा, या तांबा का होगा, जो भी वायर होगा, इसको हम डी क्लास में पढ़ चुके, भाई रबर के खोल को तो हम पढ़ चुके ए क्लास फायर में। ठोस पदार्थ में आता है मेटल, आता है इसके अंदर, मेटल को पढ़ चुके हम डी क्लास फायर में, तो ई क्लास बनाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। इसलिए ये फायर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ई क्लास फायर होती है। हाँ, एक यू के पैटर्न चलता है, यू के पैटर्न में आता है के क्लास फायर, के क्लास फायर को होता है किचन फायर। तो न तो अपन ये पढ़ेंगे न किसी को आगे ज्ञान देंगे कि ई क्लास फायर होती है। क्यों, ई क्लास फायर आती है इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल में अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं या तो ए क्लास में शामिल हो जाते हैं या डी क्लास में शामिल हो जाते हैं। इसलिए या तो डी क्लास में जो भी इक्विपमेंट होगा, जो भी फायर फाइटिंग के लिए जो भी नियम कानून बनाएगी, इस मेथड से आग बुझेगी, तो इलेक्ट्रिकल फायर पे वो काम लिया जा सकता है। अगली आती है कि ठोस पदार्थ को हम कैसे बुझाएंगे। तो लकड़ी, कोयला, कागज, इनमें आग लग जाती है तो इसको बुझाएंगे हम वाटर से, इसको बुझाएंगे हम फोम से, गैस को बुझाएंगे हम CO2 से, और इसको हम बुझाएंगे DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। देखो ए क्लास फायर ठोस पदार्थ की आग होती है, इसमें ठोस पदार्थ में आते हैं लकड़ी, कोयला, कागज, रबर, प्लास्टिक, PVC। इसको हम बुझाएंगे वाटर, मतलब पानी से बुझाएंगे। अगर लकड़ी में आग लगती है तो हम इस पे सीधा डालेंगे पानी। अब यहाँ हमारा काम करेगा आग का त्रिकोण। आग का त्रिकोण कैसे, एक चीज बताई थी, गर्मी, पदार्थ
और ऑक्सीजन। देखो वाटर है, एक क्लास फायर में आता है, लकड़ी में अगर आग लगती है तो हम सीधा सीधा इस पर क्या मारेंगे, वाटर मारेंगे। पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें क्या हो जाएगी, ठंडक मिल जाएगी, उसको ठंडक मिल जाएगी तो इसमें से गर्मी हट जाएगी। इस त्रिभुज में से एक भुजा का टूटना मतलब आग का बुझना। ठीक है, इस प्रकार से हम वाटर टाइप से आग को बुझा सकते हैं। अगला मेथड आएगा फोम टाइप। अगला मेथड क्या आएगा, फोम टाइप। फोम टाइप क्या होता है कि बी क्लास फायर में आता है, द्रव पदार्थ की आग होती है जिसमें पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन वगैरह आते हैं। तो बाद में एक चीज लेंगे, देखो फोम के माध्यम से कैसे बुझाएंगे। जैसे मैंने एक चीज बताई थी, लकड़ी के अंदर आग लग गई, लकड़ी के अंदर, कागज के अंदर, कोयले के अंदर, कहीं पे भी आग लग जाती है। लगने के बाद में हम इसमें क्या डालेंगे, सीधा सीधा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में क्या होता है कि देखो इसमें, अगर आपको भी आ रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी दिमाग में, मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं कमेंट करके बताना, नहीं तो मेरे जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं या आपको नहीं आते हुए अगर मुझे आ रहे हैं तो मैं आपको उन चीज़ों को सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं एक बार पूरा चीज़ क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन पुटअप करूँगा। अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। देखते हैं, जैसे लकड़ी में आग लग जाती है तो उसके ऊपर हमने सीधा सीधा पानी मारा, पानी मारने के बाद से इसकी गर्मी हट जाएगी और आग बुझ जाएगी। इस त्रिभुज में से एक पार्ट टूट जाएगा। अगला आता है केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह। इसमें हम फोम का यूज कैसे करेंगे कि जैसे पानी का टप लेते हैं, पानी के टप में थोड़ा सा पानी भर दिया, भरने के बाद में थोड़ा सा घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, साबुन कुछ भी डाला, डालने के बाद थोड़ा सा हम उसको हिलाते हैं। हिलाने के बाद में यहाँ एक परत बना लेगा साबुन के, जिनको हम झाग बोलते हैं, और फायर के माध्यम से उनको बोलते हैं ब्लैकेटिंग, मतलब गुब्बारे बनाने की एक प्रक्रिया। ये इसको पूरा चारों तरफ से कवर कर लेगा। कवर करने के बाद में ये क्या होगा कि न तो हवा को अंदर जाने देगा, न हवा को अंदर से बाहर आने देगा। तो यही काम में करता है। पेट्रोल डीजल की आग लगती है तो लगने से न तो हम पेट्रोल को काट के अलग कर सकते हैं, न इसको कोई बाल्टी में भर के हम ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, पेट्रोल में आग लग जाती है, तो हम उस पर फायर के माध्यम से फोम डालना स्टार्ट करेंगे। फायर के माध्यम से हम इस पर जैसे जैसे फोम डालेंगे तो धीरे धीरे एक परत बनाना स्टार्ट कर देगा। और जो आग के ऊपर ये परत बनाएगा तो परत के माध्यम से न तो ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा, न ऑक्सीजन को अंदर से बाहर आने देगा। तो हमारे आग के त्रिभुज के अंदर से ऑक्सीजन का टूटना मतलब आग का बुझना, और एक पार्ट्स का टूट जाना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा साबित होता है। इसलिए हमारा काम है कि इस त्रिभुज को तोड़ना। आग को बुझाने के लिए सबसे बड़ा काम है कि त्रिभुज को तोड़ना। अगला आता है सी क्लास फायर। हमारे पास में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो गैसों में आग लग जाती है। ठीक है, अब गैसों में आग लगने का मतलब होता है कि सीधी सीधी गैसों की आग बहुत ही भयानक आग होती है, जो एक बार लग जाए तो उसको कवर करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे गैस की आग हो जाती है तो हम इसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से कैसे बुझाएंगे कि हमारे पास एक CO2 का एक सिलेंडर होता है, जिसमें इतनी ठंडी गैस होती है कि हम इसे कंटिन्यू 20 सेकंड तक हम कंटिन्यू नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको पकड़ेंगे हम 20 सेकंड तो इतना ठंडा होता है कि इसके आगे का जो पाइप लगा होता है पूरे बर्फ़ की तरह बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जिसे हम हाथ से नहीं पकड़ सकते। तो ये क्या करेगा सीधा सा कि कहीं से भी LPG, CNG, हीलियम, मीथेन जो भी गैस है कहीं भी फायर हो जाता है तो इसको कंटिन्यू उसके ऊपर मारेंगे तो उस जगह को ये ठंडी बनाकर आपको उसकी उसी अवस्था में बुझा देगा। अगला आता है धातु, मेटल, डी क्लास फायर। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता जो भी हमारे मटेरियल है इसको हम DCP के माध्यम से बुझाएंगे। DCP की फुल फॉर्म होती है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। फिर हमारे पास में अलग से सिलेंडर आता है, इन सभी को एक्सटिंग्विशर के अंदर भी पढ़ेंगे। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले इसमें आती है ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ABC टाइप, ABC, ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर। ऐसा एक्सटिंग्विशर, ऐसा पदार्थ जो तीनों क्लास के फायर पर हम इसका यूज कर सके। ऐसी क्लास, ऐसी फायर का ऐसा इक्विपमेंट जो भी बनाने वाले ने बनाया वो इस तरीके से बनाया है कि तीनों क्लास पर हम एक ही चीज़ का उपयोग कर सके। कि हमने यहाँ पे वाटर लिया, यहाँ पे फोम लिया, यहाँ पे CO2 लिया, यहाँ पे DCP लिया, ठीक है। लेकिन किसी बनाने वाले ने एक ही में ऐसा बना दिया कि एक को हम तीनों चारों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये होता है ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पुट अप करता हूँ यहाँ से कि जैसे DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। ABC DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है कि DCP को हम ABC में भी काम ले सकते हैं, तीनों क्लास में DCP से हम आग बुझा सकते हैं। तो क्यों बुझा सकते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन भी आ जाएगा, एक उदाहरण भी आ जाएगा। जैसे एक बैंक है, एक बैंक ने अजमेर बोर्ड है अपना, इसमें 10th 12th की मार्कशीटें बनती है, जिसमें पूरे राजस्थान की सारी स्कूलों का एक संचालक जहाँ से डिग्री मार्कशीट सारी यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें देखो सबसे पहले आती है कि यहाँ पे अगर एक आग लग जाती है, जिसमें पता नहीं कितने बच्चों का करियर होता है, कितने बच्चों की मार्कशीट, जितने भी डिप्लोमा है, कि इसके अंदर एक आग लग जाती है, तो सबसे पहले हम किस माध्यम से बुझाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कागजों का काम ज़्यादा होता है। अब कागज आते हैं ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ एक क्लास फायर जिसको हम वाटर के माध्यम से बुझाते हैं। अगर इसमें कागजों का काम है, सीधी सी बात है कि बहुत सारी फाइलें होंगी और न जाने कितने प्रमाण पत्र भरे पड़े होंगे, जिंदगी से जुड़े हुए सारे हमारे दस्तावेज रहते हैं इसमें। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या वाटर टेंडर जो हम इस पे काम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि कागज है, कागज आता है ठोस पदार्थ में। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा काम होगा कि इस आग को बुझाने के साथ साथ इन सब चीज़ों का रख रखाव करना, उन्हें बचाना। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा DCP पाउडर इसकी यूज करेंगे। इसमें क्वेश्चन बनता है कि जैसे क्वेश्चन बनता है हमारा इंटरव्यू लेवल का, कि अगर ऐसी जगह पे आग लग जाती है तुम सबसे पहले क्या करोगे। हमारा एक ही क्वेश्चन होगा क्या, कि हम उस पर पानी मारेंगे, लेकिन पानी नहीं मारना है, हमको क्या करना है, DCP चलाना है। तो DCP से आग भी बुझ जाएगी और कागज भी बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए DCP को ABC टाइप। नमस्कार, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। थैंक यू।